हेलो दोस्तों, सीडीएस 2020 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। इसको आज हम फिनिश कर देंगे और ये सीरीज बहुत लंबे समय से चल रही है मेरी। मैं काफ़ी टाइम लगा मुझे रिकॉर्ड करने में और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। लास्ट 3 to 4 years के मैंने काफ़ी कवर किए सीडीएस सीएपीएफ के। सो लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश दिस। तो पहला क्वेश्चन विंड्स के ऊपर है। कोल्ड एंड ड्राई विंड, लोकल विंड्स है मेनली, आई विल से लोकल विंड। और मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, लोकल विंड के ऊपर, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे टाइम मिला तो मैं ऐड कर दूंगा लिंक उस वीडियो का। सो इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी। ओके, कोल्ड, एक तो देखो कोल्ड बोल रहा है, अच्छा ठीक है। कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन, ब्लोइंग डाउन, देखो एक ऐसी है ना, एक और विंड होती है जब माउंटेन से जब नीचे आती है तो उसको हम कैटाबैटिक, कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। बिकॉज कोल्ड होता है, कोल्ड मीन्स वेट क्या हो जाएगा गाइस, डेंसिटी ज्यादा, वेट ज्यादा हो जाएगा कोल्ड विंड। जो हॉट होती हैं वो लाइटर होती हैं, ठीक है। कोल्ड क्या होती हैं, हैवियर, हैवी होती हैं। तो हैवी विंड क्या होंगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दे विल कम डाउन। सो इन विंड को कैटाबैटिक बोलते हैं। और वही पूछ रहा है इन द इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे एड्रियाटिक सी कहाँ पे है। मैं आपको रीजन बता सकता हूँ। ये आप मुझे, चलो मैं रीजन बता देता हूँ कहाँ पे है, आप मुझे कंट्रीज बताइएगा एड्रियाटिक सी के अराउंड। ये मेडिटेरियन सी के आसपास है गाइस, और उसी का एक पार्ट है। तो आप मुझे बताइएगा कौन कौन सी कंट्रीज, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एड्रियाटिक सी के अराउंड है। करें इन विच ऑफ द इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी अ कोल्ड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन द माउंटेन। कोल्ड विंड ब्लो कर रही है माउंटेन में। अब इसमें से बतानी है कोल्ड। देखो 22 22 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 22 स्विस में है, स्विट्जरलैंड है ना स्विस, वहां पर। तो 22 को आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी कोल्ड ही है 22। कोल्ड यहाँ पे मिस्ट्रल भी कोल्ड है और बोरा भी कोल्ड है और ब्लिजार्ड, तीनों को कोल्ड है गाइस। सो अब एड्रियाटिक सी का पूछ रहा है ये, तो इसमें ब्लिजार्ड तो होगा नहीं। ब्लिजार्ड स्नो स्टॉर्म होती है, ये ड्राई विंड नहीं होती है, स्नो स्टॉर्म। और मिस्ट्रल भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बोरा। जो कोल्ड एंड ड्राई विंड जो है वो जो एड्रियाटिक सी के अराउंड ब्लो करती है वो बोरा कहलाती है। आप एड्रियाटिक से बोरा याद कर लीजिए और आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। सो यू विल गेट योर एक्सप्लेनेशन। जो मिस्ट्रल है ये फ्रांस में बहती है, ये भी कोल्ड ही है। ये सारी कोल्ड विंड दी है, ये साउथ फ्रांस में है। आप ये याद कर लीजिए, जब भी वो ब्लोइंग डाउन द माउंटेन बोले और एड्रियाटिक सी बोले तो ये सब उसी रीजन की है। ये मिस्ट्रल भी बोरा भी, दे आर नियर बाय रीजन्स। 22 का बस एक 22 था इसमें और ब्लिजार्ड था, ये दो एलिमिनेट आप इजिली कर सकते थे मिस्ट्रल बोरा में। देयर माइट बी सम कंफ्यूजिंग बट मिस्ट्रल नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर एड्रियाटिक सी है। ये पीवाईक्यू में है, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा अगर आप जाएंगे तो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस द गंगा डायरेक्टली। गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है, देखो चंबल बेतवा केन, ये तो किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो ये राजस्थान में है यमुना की ट्रिब्यूटरी, तो ये तो गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी, सोन। ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और ये ऊपर की तरफ आती है और पटना में, नियर पटना, गंगा को मीट होती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल फार्मिंग। इसमें से कौन है जो कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। देखो एक मैंने एग्रीकल्चर पे इसी सीरीज में क्वेश्चन कराया था कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग, जिसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में भी लिखा था, जिसमें क्या था, ट्रेडिशनल फार्मिंग टाइप है, ट्रेडिशनल, फैमिली फैमिली इन्वॉल्व होती है बस, है ना। नॉट अगर लिटिल बिट एक्स्ट्रा है तो बार्टर किया जाता है। ये 2-3 पॉइंट थे। देखो इसमें यही दिया है, सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सटेंस और ज्यादा सबसिस्टेंस, समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा में फैमिली के लेबर लगा हुआ है। देखो डेयरी फार्मिंग कमर्शियल है, जैसे मदर डेयरी वगैरह। ग्रेन फार्मिंग ये भी कमर्शियल हो जाएगा। ग्रेन, लाइफ स्टॉक रैंचिंग, लाइफ स्टॉक रैंचिंग भी कमर्शियल हो जाएगा गाइस। सो आंसर हो जाएगा इसका डी, इजी था। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी। इसके लिए इसका भी एक क्वेश्चन हमने किया है
आप इसी सीरीज में देखेंगे कि बैरन लैंड है, एक वेस्टलैंड है, बैरन वेस्टलैंड, कल्टूरेबल कल्टूरेबल वेस्टलैंड। समझ रहे हैं गाइस? तो उसी की एक सीरीज करी थी हमने। फॉरेस्ट लैंड इज अ टाइप ऑफ लैंड, ये आंसर नहीं होगा। पेस्चर लैंड इज नॉट एन आंसर। हम टिक मारते हैं, जो आंसर होगा उस पर गलत करेंगे। ये टाइप ऑफ लैंड यूज है। पेस्चर भी टाइप ऑफ लैंड यूज है, बैरन एंड वेस्टलैंड ये भी टाइप ऑफ लैंड यूज है। आंसर इसका सी हो जाएगा। मार्जिनल लैंड, मार्जिनल इज समथिंग इंक्रीमेंट टाइप। मार्जिनल पढ़ते हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ये पढ़ते हैं ना, मतलब समथिंग जो पर यूनिट चेंज में कितना कॉस्ट में चेंज आ रहा है, मतलब आउटपुट में चेंज आ रहा है, समथिंग लाइक दैट होता है मार्जिनल। तो ये इट इज नॉट अ लैंड यूज टाइप। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा गाइस। ठीक है, इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट पूछ रहा है। ननकाई, देखो ननकाई नैन्सी ननकाई वेटफील्ड्स के लिए होता है, ये सही है। और पुनकाई, देखो दो टर्म सिमिलर सी लग रही है। होगा तो दोनों, अगर ये वैसे होता है ना 1-2 टाइप क्वेश्चन, तो तो यूपीएससी क्या है, चांस होता है कि इनको इंटरचेंज कर देता। बट ये इनमें से एक ही सही है, तो दोनों, अगर एक भी इंटरचेंज किया होगा तो दोनों गलत हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों को सही मानना पड़ेगा। इस लॉजिकल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लॉजिक से सोचेंगे कि चेंज इंटरचेंज करेगा तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। इफ इंटरचेंज, इफ इंटरचेंज, इसमें अगर इफ इंटरचेंज करेगा देन बोथ रॉन्ग, बट नॉट पॉसिबल हेयर, बट हेयर ओनली वन रॉन्ग। तो कंसेप्ट तो आपको पढ़ना ही है, कंसेप्ट तो आप एनसीईआरटी खोल के पढ़िए, सब पढ़िए, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये साउथ में ये सब टर्म्स होती हैं। लेकिन उसके बाद, कंसेप्ट के बाद भी देयर आर सम क्वेश्चन जो जो बियॉन्ड कंसेप्ट आते हैं, हर बार न्यू आते हैं, तो बाद में उसकी थ्योरी बनती है। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें ए भी सही है, इसका आंसर डी है गाइस। टोटाकल गार्डन लैंड नहीं होता, ऐसे कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी। अब देखो ब्लैक सी की ट्रिक है। पहले तो ब्लैक सी की एक बर्गर टी, BURGR T, बर्गर टी, जीयू लिखते हैं, जी जो भी, जॉर्जिया लिखते हैं, BURGR, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की। और इसकी एक और है 4D, यही डॉन डानुबे डानाइपर, ये नाइपर बोलते हैं, डॉन डानुबे नाइपर। और एक और डी से होती है, 4D है इसकी ट्रिक। तो वोल्गा इज नॉट इन द ब्लैक सी। वोल्गा कहाँ पे जाती है? कैप्सियन सी में। ओके माय ओके माय फ्रेंड्स, ये कैप्सियन सी में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है यूरोप में। और रशिया में, रशिया से होके निकलती है। तो बाकी ये तीनों ब्लैक सी में जाती हैं, ये भी रशिया की ही है। आप 4D याद रखिए, 4D, डॉन डानुबे डनाइपर। और एक और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा है। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये ट्राइब वगैरह यूपीएससी की फेवरेट थीम है, और आप ट्राइब्स की डेफिनेटली कवर करके जाइएगा। कह रहा है इट इज फाउंड मेनली इन, किस में पाया जाएगा? देखो इसमें मैं चाहूंगा ना तो नीलगिरी कर्नाटका, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये नीलगिरी अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद कश्मीर वैली, लद्दाख लिखता ना तो शायद सोच भी लेता। अब ये अंडमान और अरुणाचल में डाउट है, इसका आंसर बी है। अब दो में आप फंसेंगे ही फंसेंगे, इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है। नीशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में है गाइस, ठीक है। सुभानसिरी रिवर है वहां पे, एक सुभानसिरी रिवर है, तो उसी के आसपास है सुभानसिरी। वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। और कामेंग आपने पढ़ा होगा, कामेंग, कामेंग रीजन है एक, वहां पे लोग रहते हैं। सुभानसिरी रीजन है, कामेंग रिवर है, ये रिवर भी है कामेंग की, तो उसी के नाम से वो जगह भी है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड। कह रहा है पीपल, यानी कि ऊपर कर लेते हैं पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरेबल लैंड। अब देखना है ये किसको डिफाइन कर रहा है। एग्रीकल्चर डेंसिटी, नहीं ये कुछ एग्रीकल्चर डेंसिटी अर्थमेटिक, तो मतलब फर्जी बात हो गई। ठीक है, अब देखिए डाउट, देखिए डाउट, इकोनॉमिक डेंसिटी। इकोनॉमिक डेंसिटी से भी कुछ मतलब मुझे लग नहीं रहा। अब एग्रीकल्चर या फिजियोलॉ, तो देखो फिजियोलॉजिकल लग रहा है ऊपर, फिजियो से क्या पीपल, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। एग्रीकल्चर डेंसिटी में भी
ऐसा कुछ टर्म लग नहीं रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो इसको लिख सकते हैं कुछ कि आउटपुट बाय एरिया होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फार्मिंग या आउटपुट या फार्मर्स, ऐसा कुछ समथिंग बाय होगा। अर्थमेटिक तो कुछ फर्जी है। इकोनॉमिक में क्या है, मनी समथिंग, मनी डिवाइडेड बाय मनी पर यूनिट लैंड हो सकता है, ऐसा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हो, यही है, हो सकता है, देयर इज ए हाई चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए आंसर इसका सी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, जिसने सोच लिया एग्जाम में सोच लिया, नहीं सोच पाया तो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप इज फाउंड इन सेंट्रल स्पेन। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आपको, चलो मैं आपको दो 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 आंसर देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर बी और सी। सब आर्कटिक तो कोई चांस ही नहीं है, स्पेन इज नॉट एन आर्कटिक तो है नहीं, और वहाँ कोई माउंटेन्स भी नहीं है जहाँ आर्कटिक हो गया, और ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वार्म समर नहीं, ह्यूमिड नहीं है, वार्म समर ये नहीं है। तो आप इसका आंसर बी और सी में से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लिख के ऐसे लिखिएगा कि पहले सेंट्रल स्पेन, और फिर लिखिएगा इसमें या तो उसका क्लाइमेट टाइप लिख दिएगा मेडिटेरियन या फिर सब ट्रॉपिकल, ऐसे करके पूरा, या फिर आप लिख दीजिएगा बी और सी में से कोई एक, जो भी है। देखो, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ होता है, क्योंकि स्पेन, अब मेडिटेरियन सी, देखो मेडिटेरियन सी आप मान लीजिए ये है, देखो मेडिटेरियन सी कुछ मान लेते हैं, ये मेडिटेरियन सी है। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, ये मैं हर वीडियो में बता ही देता हूँ। देखो, एम ए ऊपर टी रखिए, मेल, इधर है सिल्ट, SILT, इधर है स्पेन, फ्रांस, इटली, इधर है एस, MBA, C, ठीक है। अब देखो, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, इजराइल, लेबनान, टर्की, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये आप इनके कंट्री के नाम आप खुद देख लीजिएगा, इसके अजीब अजीब से नाम मुझे याद नहीं रहते, बस इसमें मेनली MBA याद रहता है, और कंप्यूटर साइंस आप ऐसे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने सोचा तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, तो पढ़ाते पढ़ाते भी काफ़ी नॉलेज बढ़ती है। देखो, कंप्यूटर साइंस और MBA दो ब्रांच है कोर्स, एक कंप्यूटर साइंस, इसको कंप्यूटर साइंस, और इसको लिख सकते हैं MBA। कंप्यूटर साइंस MBA करके आप याद कर लीजिए, और ये 5 या 6 यहाँ पर है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, स्पेन, फ्रांस, इटली, तो स्पेन, इटली यहाँ पे, और ये स्पेन पूछ रहा है तो स्पेन, और सेंट्रल पूछ रहा है तो सेंट्रल में क्या होगा गाइस, कॉन्टिनेंटल होना चाहिए, इनसाइड ऑफ द कॉन्टिनेंटल, बट ह्यूमिड और वार्म ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वार्म समर होता है, कैरेक्टरिस्टिक समर वार्म होता है, थोड़ा मेडिटेरियन टाइप का होता है, बट सब ट्रॉपिकल स्टेपी भी हो सकता है। तो आप मुझे बताइएगा ये अगर बी है तो क्यों है, और सी है तो क्यों है। कह रहा है विच ऑफ दी वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैं एक सॉइल की वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा, उसमें मेनली मैं टाइप ऑफ सॉइल कराऊंगा, एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा भी डाल दूंगा जिसमें ये चारों टर्म, ये NCERT में दे रखा है, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। जब हाई ऑर्गेनिक मैटर हिस्टोसॉल में होता है, हिस्ट्री से याद कर लीजिए, हिस्ट्री होगी जहाँ पे वहाँ ऑर्गेनिक तो होगा ही होगा, मतलब हिस्ट्री में ऑर्गेनिक होता है। और वर्टिसोल वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल होता है, एक इसमें वर्टिसोल, और एक दो तरह के और होते हैं, इंसेप्टिसोल और एक और होता है। तो मेनली आप हिस्टोसोल याद रखिए, इस पे एक आध बार और आया रिसेंटली क्वेश्चन। ये कोल्ड एरिया में होगा ना, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, कहाँ होगा जहाँ पर वो डिके नहीं होगा, और इक्वेटर पे तो ऑर्गेनिक बहुत फास्ट डिके होता है, तो ये कोल्ड एरिया में हो सकता है, ऊपर रीजन में, ठीक है गाइज। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड चर्ट blades mass produced and sent to various हड़प्पन सेटलमेंट इन सिंध। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड भी था, तो इसलिए मैंने ले लिया। अब देखो, पूछ रहा है कि लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस हो रहा है, वेरियस ऑन सेंट टू हड़प्पन सेटलमेंट्स को भेजा जाता था। देखो, खेतरी माइंस कॉपर के लिए थी, लाइमस्टोन का तो है नहीं। हिल्स ऑफ बलूचिस्तान, तो ये छगाई है सब, इन तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि तीनों में हिल हिल दे रखा है। इसका आंसर ए है। अब देखो, हिस्ट्री में कोई ज्यादा लॉजिक लगता नहीं है, तो आप इसको याद कर लीजिए बस। सुक्कुर और रोहरी हिल्स में लाइमस्टोन और चर्ट प्रोडक्शन होता था, चर्ट ब्लेड, लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड मास प्रोड्यूस्ड।
सुकुर और रोहरी हिल्स। ठीक है गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। इन हार्डले सेल थर्मल सर्कुलेशन, हार्डले देखो मैं बता ही देता हूँ, ये अर्थ मान लीजिए, 3 सेल होती हैं, 3 रीजन होते हैं, एक इक्वेटोरियल। यहाँ से विंड ब्लो होके यहाँ डिसेंड करती है, फिर यहाँ जाती है, और यहाँ यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ITCZ भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई होता है यहाँ H। थोड़ा सा डार्कनेस कम कर लीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, ये रीजन है, इसमें हाई रहता है प्रेशर, फिर यहाँ पे क्या होगा, लो, और फिर ये हाई, जो पोलर हाई है दिस वन, एंड इक्वेटोरियल। देखो ये पोलर है और ये इक्वेटोरियल है। तो दूसरा पेन ले लेते हैं। पोलर और इक्वेटोरियल, दे आर थर्मली इंड्यूस्ड, थर्मली थर्मली इंड्यूस्ड, नाउ इट इज बेटर। और जो ये होते हैं, ये मैकेनिकली कह सकते हैं आप, और डायनेमिकली कहेंगे, मैकेनिकली और डायनेमिकली, बिकॉज ऑफ प्रेशर्स। क्यों होता है इसको डायनेमिकली क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्रेशर की वजह से आते हैं, नॉट टेम्परेचर की वजह से। यहाँ टेम्परेचर लो होता है इसलिए हाई प्रेशर बनता है, और यहाँ लो बनता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। अब ये होता है, देखो ऐसे याद करिए, पी से पोलर, पी से पोलर सेल, पी फेरल सेल, हार्डले सेल, PFH। तो अब हार्डले सेल में क्या आ रहा है कि एयर राइजेज अप, एयर कहाँ पे राइज हो रही है, इक्वेटर पे, एयर राइजेज अप एट इक्वेटर, इसमें दिया नहीं है, इक्वेटर ITCZ। ठीक है, एंड फाइनली डिसेंड्स एट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नहीं, ITCZ पे तो राइज राइज होता है। डोल्ड्रम्स नहीं, डोल्ड्रम्स पे भी नहीं होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पर, जो सब ट्रॉपिकल है ये यहाँ पे, इस पेन से बता देते हैं, ये इस रीजन की बात। ओके माय फ्रेंड्स, इक्वेटोरियल तो होगा ही नहीं, ITCZ और इक्वेटोरियल ये दोनों तो एक ही बात हो गई, और ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा C। और हमारे CDS 2020 के भी क्वेश्चंस खत्म हो गए। मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं लिए हैं जो सेम थीम पे थे, कहीं कहीं पर जैसे एक ही पेपर में, या कुछ दूसरे पेपर में जैसे वो सेम क्वेश्चन पहले आ गया था तो मैंने कुछ हटा दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन दे रहा है, हाई चांसेस की मिस हो गया होगा, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। ऐसा थोड़ी है कि वही आ जाएगा, और वही आ गया तो मेरी भी किस्मत खराब है, मैं भी उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाया, और आपकी भी है, आपने हो सकता है पढ़ लिया हो। सो मैं इसको अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, एंड यू कैन वॉच इट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। और एग्जाम से पहले इसको 2-3 बार 4 बार देख के जाइएगा, क्योंकि एक बार में चीजें याद नहीं होंगी, ट्रस्ट मी। अगर आपने 2 या 3 बार नहीं देखा होगा गाइज, एटलीस्ट वॉच 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 एटलीस्ट 2 to 3 times, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा सीरीज का। क्योंकि एक बार में तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी, बट जब आप इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये आपको याद होने लगेंगे, और यू विल बी एबल टू मार्क राइट आंसर इन द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस इफ दे अपीयर इन द एग्जाम। ओके गाइस, सो थैंक यू मेरे दोस्तों, और आपसे अलविदा लेते हैं हम यहीं पर। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी ये लोग बोलते हैं, मैं ज़्यादा प्रमोट करता नहीं, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, प्रमोटिंग इट। सो आप इसको जो भी मन करे आपका, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है तो करिए, और नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए और एंजॉय करिए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और अपनी लाइफ में सेटल हो जाइए। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सेटल हो जाएं, और क्योंकि देखो, एवरी पर्सन इन इंडिया, इफ दे विल सेटल इन देयर लाइफ, दे विल डू बेटर इन देयर लाइफ। तो अराजकताएं कम होंगी देश में, वो
इश्यूज कम होंगे, सोशल इश्यूज डिक्रीज होंगे, पॉवर्टी डिक्रीज होगी, और ऑल इन ऑल देश का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसमें सबका बेनिफिट होगा। सो मैं यही चाहूंगा कि एवरी वन शुड अर्न देयर लाइवलीहुड, डिग्निटी के साथ अपनी लाइवलीहुड को अर्न करिए, डोंट डू एनी बैड थिंग्स इन योर लाइफ। और बेशक यू कैन बी स्टिंजी, आप पैसे को कम खर्च करिए, बट डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को बिताइए, डिग्निटी के साथ जिया जाए, सो दैट विल बी बेटर। और उससे अच्छा भी फील होता है, हैप्पीनेस भी रहती है गाइस। ओके, सो थैंक यू। विद दिस मोटिवेशनल नोट आई विल टेक लीव। ओके गाइस, बाय।